everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 7, which is about transportation in animals and plants. Let's start the chapter. See. So, all living things have a system of transporting substances from one part of their body to another. Even complex animals and plants have a well-developed transport system. It helps in the removal of harmful substances produced during metabolism, such as carbon dioxide, ammonia, urea, etc., from the formation site to the elimination site. It also helps in the transport of substances formed in one area of the body to the areas where they are needed, example hormones and enzymes in animals and food in plants. It also helps in providing nutrients and oxygen to each cell of the body. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस का सिस्टम होता है कि एक बॉडी पार्ट से किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द अदर बॉडी पार्ट। ओके, इवन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनके पास भी एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस के रिमूवल में हेल्पफुल होता है विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया। तो ये सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनको फॉर्मेशन साइट से एलिमिनेशन साइट तक ट्रांसपोर्ट करने में दिस सिस्टम हेल्प्स है। ओके, प्लस जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है किसी भी एक बॉडी एरिया से दूसरे बॉडी एरिया तक जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी इसी के थ्रू किया जाता है। एग्जाम्पल हार्मोन्स, एंजाइम्स। ओके, एंड बेसिकली न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए टू ईच सेल ऑफ द बॉडी, दैट ऑल्सो इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. So first of all, we have to discuss the modes of transport. So animals and plants में different modes of transport of substances होते हैं and जो substances transport किए जाते हैं they are also different. For example, animals में जो transport किया जाता है that is done by the circulatory system and plants में the transportation is done by the vascular system. Okay, so first of all we are going to talk about circulatory system in human beings. So human body आपके different system से बनी है जो कि एक साथ ही दे ऑल वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द डिफरेंट टास्क। उनमें से एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम बना है थ्री मेन पार्ट्स है दैट इज द ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो वेरियस सब्सटेंसेस के एज अ कैरियर वर्क करता है, यानी कि बेसिकली जितने भी यूजफुल एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, दे ऑल आर डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट इज अराउंड 5 लीटर। किसी भी एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है दैट इज अराउंड 5 to 5.5 लीटर्स। ओके, एंड जो मेन कॉम्पोनेंट्स है ब्लड के दैट इज ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सो व्हाट इज ब्लड सेल? सो मेनली there are two kinds of blood cells in human body, that is a red blood cell and white blood cell. So red blood cells जिन्हें हम RBCs कहते हैं, ये सेल एक प्रोटीन के बने हैं which is called hemoglobin and hemoglobin ही है जो आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है बिकॉज ये एज अ कैरियर रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऑक्सीजन का कैरियर होता है जो ब्लड को एक रेड कलर भी प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है। हीमोग्लोबिन खुद को ऑक्सीजन के साथ अटैच करता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। एंड उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को भी कैरी करता है अराउंड द बॉडी। सो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलो, नाउ नेक्स्ट इज विदाउट दिस रिएक्शन इन ब्लड, अगर ये रिएक्शन ब्लड में ना हो तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी से सप्लाई नहीं करी जाएगी। देन वी हैव व्हाइट ब्लड सेल व्हिच इज आल्सो नोन एज WBC। अब ये सेल यूजफुल होता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। WBC क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि कोई भी हार्मफुल माइक्रोब है या फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है अननोइंगली, उनको क्या करता है? एंगल्स कर लेते हैं। ओके, एंड इस तरीके से WBC डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की। WBC हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाते हैं एंड इसीलिए इन सेल को सोल्जर्स ऑफ ब्लड कहा जाता है। Now there is a table which is showing the difference between RBC and WBC. So RBC रेड इन कलर होते हैं, WBC कलरलेस होते हैं। RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, WBC लैक हीमोग्लोबिन। एंड RBC गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड WBC जर्म्स एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स भी आपके ब्लड सेल होते हैं जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। से ब्लड क्लॉट्स कब आते हैं? आफ्टर एन इंजरी आते हैं। अगर इंजरी को जब एक ब्लड क्लॉट क्या करता है? फ्लग करता है, जो उसके बाद आपने देखा होगा यूजुअली आपकी कहीं इंजरी होती है तो कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग होने के बाद वो एरिया ड्राई हो जाता है एंड वहाँ पे एक डार्क रेड ब्लैक कलर का एरिया बन जाता है।
जिसकी वजह से एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। सो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स कैरी करते हैं। देन प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। नेक्स्ट वी हैव ब्लड वेसल। सो मेनली हमारी बॉडी में 3 मेन टाइप्स की ब्लड वेसल है विच इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टरीज। आर्टरीज आपकी थिकर वॉल्स की बनी है जो कि ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट रिच होता है, उस ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक कैरी करती है। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन केस विच इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि विच इज द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। देन वी हैव वेन्स। वेन्स आपकी थिनर वॉल्स की बनी होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज पल्मोनरी वेन। ये ओनली वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। देन वी हैव कैपिलरीज जो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज्यादा थिन ट्यूब्स होती है, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। नाउ फंक्शन ऑफ ब्लड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड क्या करता है? हीट को हमारी पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, हमारी बॉडी इन्फेक्शन एंड जर्म्स से अगेंस्ट जो फाइट करते हैं दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली। ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द बॉडी सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आता है बैक टू द लंग्स। एंड उसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड ओनली, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। Okay, now next we are going to talk about heart. What is heart? Heart is the most sensitive part or the organ of our body. हमारी बॉडी का most sensitive part या organ जो है वो क्या है? Heart है। They have shown in the picture also. This is the human heart. हार्ट जो हमारी बॉडी में है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, जिसका जो लोअर एंड है वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा टिल्ट है, लाइक दिस। आई हैव शोन यू। ओके, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्टिन्यूसली, लगातार। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। नंबर 1 राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड देन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो अपर 2 चैम्बर, ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उनको ऑरिकल्स कहा जाता है, जिनकी वॉल्स काफी थिन होती हैं एंड ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं। एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स है उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ब्लड जो वेंट्रिकल में होता है वो वहां से क्या किया जाता है? बॉडी में पंप किया जाता है बाहर की तरफ। फिर उसके बाद एक मस्कुलर वॉल है जो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड से सेपरेट करती है एंड इसीलिए जो ब्लड है वो हमारे किसी भी एक ऑरिकल से दूसरे वेंट्रिकल में मिक्स नहीं हो पाता। एंड जो ये पार्टीशन वॉल है ये क्या करती है? इस तरीके से ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाले ब्लड से मिक्स होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ब्लड जो है आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है, किसके थ्रू? वॉल्स के थ्रू। एंड जो वॉल्स होती है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये आपकी कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। एंड जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल है दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट वी कम टू ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। अब कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है? सो द इम्प्योर ब्लड कौन सा ब्लड होगा? जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होगा, ऐसे ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। सो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर राइट ऑरिकल में जाता है, जिसको उसके बाद राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। ओके, एंड यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ पे? लंग्स के पास। लंग्स इसको रीऑक्सीजनेट करता है यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करके ऑक्सीजन को इन करता है। एंड उसके बाद लंग्स में ये बॉडी जो है क्या करती है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को गिव अप करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। एंड ये ऑक्सीडेटेड ब्लड दोबारा से हमारे लेफ्ट ऑरिकल में वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू एंड देन इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है एओर्टा में टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्लड जो है फिर आपके कैपिलरीज के थ्रू पास करता है। ऑक्सीजन एंड जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है टू द सेल एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी सारे वेस्टेज है वो हर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट से पिकअप किए जाता है बाय द ब्लड। एंड फिर ये जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, जिसको आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हो, इट गोज बैक टू द राइट ऑरिकल। ओके, सी दे हैव शोन यू इन दिस पिक्चर आल्सो, दे हैव शोन कि सबसे पहले जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट वो कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इट गोज टू द लंग्स। लंग्स उसको डीऑक्सीजनेट करते हैं। ओके,
रीऑक्सीजनेट करते हैं एंड देन वो पल्मोनरी वेन के थ्रू सारा प्योर ब्लड दोबारा से लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस तरीके से नॉर्मल सर्कुलेशन होता है ब्लड का थ्रू आवर बॉडी। Now there is a table which is given to you and it shows the difference between arteries and veins. So arteries क्या है? Arteries का काम है ब्लड को कैरी करना away from the heart. हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाने का काम आर्टरीज का होता है एंड हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आने का काम किसका होता है? वेन्स का होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देन आर्टरीज आपकी थिक वॉल्ड होती हैं, डीपली सीटेड होती हैं, लेकिन वेन्स की वॉल काफी थिन होती है एंड ये आपके स्किन के नीचे ही होती है। देन आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते लेकिन वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट ब्लड का जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो चुका है वो बैक फ्लो ना करे। नाउ देयर इज अगेन अ डिफरेंस टेबल बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो एट्रियम हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं एंड वेंट्रिकल हमारे हार्ट के लोअर चैम्बर्स होते हैं। एट्रियम में ब्लड को रिसीव किया जाता है फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट एंड वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एट्रियम आपके थिन वॉल्ड चैम्बर्स हैं एंड वेंट्रिकल आर थिक वॉल्ड चैम्बर्स। देन वी हैव हार्ट बीट। So the walls of the heart chamber are made of involuntary muscles. As we all know, हमारे हार्ट चैम्बर्स की जो वॉल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी है एंड ये मसल्स जो है ये अपने आप दे वर्क ऑन देयर ओन। ओके, हमारा इन वॉल्स के ऊपर कोई कंट्रोल या इन मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। नाउ हार्ट मसल्स, अब हार्ट मसल्स क्या करती है? रेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करती है एंड कॉन्टिन्यूसली क्या करती है? दे वर्क लाइक दिस थ्रू आउट द लाइफ। सो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके बाद एक्सपेंशन होगा, यानी कि आपकी मसल्स जो है हार्ट मसल्स वो रिलैक्स करती हैं। सो ये जो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है एक रिदम में, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हार्ट बीट। ओके, एंड क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है हार्ट मसल्स का ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन के साथ लिंक्ड है, दैट मीन्स व्हाट? ब्लड की जो पंपिंग करी जाती है बाय द हार्ट उसको आप एज अ रेगुलर थम्पिंग साउंड सुन सकते हो जिसको हार्ट बीट कहा जाता है। ओके, डॉक्टर्स जो है हमारी हार्ट बीट को लिसन करते हैं यूजिंग अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप एंड दे हैव शोन यू इन द पिक्चर आल्सो। ठीक है, एंड from the nature and number of heartbeat in 1 minute, doctor can find out the condition of your heart. The next we have pulse and pulse rate. Each time the heart pumps the blood out. अब हर बार जितनी बार भी एक हार्ट जो है हमारे ब्लड को बाहर की तरफ पंप करता है सो वो ब्लड सारा आर्टरीज के थ्रू रश आउट करता है एंड एक पिचिंग मूवमेंट एंड थ्रॉबिंग प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड पल्स। अब हर एक हार्ट बीट की वजह से हमारी आर्टरीज में पल्स प्रोड्यूस होता है एंड पल्स को हम अपने वेरियस प्लेसेस यानी कि बॉडी के अलग अलग प्लेसेस पे फील कर सकते हैं लाइक इनर रिस्ट, नेक, टेम्पल एक्सेट्रा। अब नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी पल्स बीट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड पल्स रेट। एंड एक नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन के यानी कि जो पर्सन रेस्ट कर रहा है नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसका जो पल्स रेट होता है यूजुअली 72 to 80 पल्स और बीट होता है पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट या पल्स प्रोड्यूस होती है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। एंड जनरली पल्स रेट को मेजर किया जाता है इनर रिस्ट पे, इस तरीके से यहाँ पे पल्स को फील करते हैं। पल्स रेट इंक्रीजेज विद फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पल्स रेट जो यूजुअली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, now next we come to the topic which is the expiratory system. So we have completed the circulatory system and now we are going to talk about the expiratory system. So during the process like respiration and assimilation of food. So जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, फूड का एसिमिलेशन होता है, तो बहुत सारे वेस्टेज हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर एंड इन वेस्टेज को अगर हम बॉडी के अंदर रिटेन रखेंगे ये हमारी बॉडी को हार्म कॉज कर सकते हैं। सो इनको बॉडी से बाहर रिमूव करना, एक्सपेल आउट करना जरूरी होता है एंड ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वेस्टेज का फ्रॉम द बॉडी दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, सो ह्यूमन बॉडी के पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए एंड जो मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए दैट इज लंग, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, एनएस एंड यूरेथ्रा। एंड ह्यूमंस में एक्सक्रीशन में क्या होता है? एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिया, स्वेट एंड जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है इसको रिमूव यानी कि एक्सट्रेट किया जाता है एंड इन बॉडी वेस्ट उसको रिमूव किया जाता है एज फॉलो विच दे हैव शोन यू। नंबर 1 सॉलिड वेस्ट। सो सॉलिड वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसको एनएस के थ्रू फीसिस की फॉर्म में रिमूव किया जाता है।
देन वी हैव रेस्पिरेटरी वेस्ट. रेस्पिरेटरी वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है जिसको ब्लड के थ्रू कैरी किया जाता है लंग्स तक. एंड जो लंग्स में एल्वेलॉय प्रेजेंट होते हैं ये हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसको हम अपनी नोज के थ्रू एक्सेल आउट कर देते हैं. देन वी हैव वाटर, सॉल्ट, यूरिया एक्सेट्रा. सो हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं अंडर द स्किन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनका काम है वाटर, सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करना फ्रॉम द ब्लड, जो कि हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है इन द स्किन बाय डिफ्यूजन. एंड ये वेस्टेज को उसके बाद हम अपनी बॉडी से थ्रो करते हैं किसके थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू विच आर अंडर आर स्किन. देन वी हैव लिक्विड वेस्ट. सो हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम के थ्रू यूरिन के फॉर्म में रिमूव करते हैं. चलो, नाउ वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. सो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व जो है दैट इज अ पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा. सो किडनी क्या है, किडनी आपके बीन शेप स्ट्रक्चर है जो कि जस्ट अबव द वेस्ट होते हैं. हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब है विच आर कॉइल्ड नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स एज अ फिल्टर एक्ट करती हैं एंड जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको फिल्टर आउट किया जाता है ब्लड से. एंड वो फिर कहाँ जाता है, जब वो मतलब दोनों किडनीज में सारा वेस्ट जाता है ब्लड के थ्रू, तो ब्लड में से उन सभी वेस्ट को फिल्टर आउट करने का काम होता है नेफ्रॉन्स का. ठीक है. एंड जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो बेस प्रोडक्ट्स जो है हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं फ्रॉम द लिक्विड यूरिन. एंड इस यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. उसके बाद एक नैरो ट्यूब है विच इज कॉल्ड यूरेटर. यूरेटर आपके क्या किडनी के इनर साइड से रन करती है एंड दोनों किडनी से दो यूरेटर्स होते हैं जो कि आपके कनेक्टेड होते हैं एक लार्ज सैक से विच इज कॉल्ड ब्लैडर. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज किडनी एंड किडनी से ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको यूरेटर्स कहा जाता है. एंड दोनों यूरेटर्स एक बड़े से सैक के साथ कनेक्टेड होते हैं विच इज कॉल्ड ब्लैडर. ठीक है. तो यूरिन आपकी किडनी से पास आउट करता है इन दोनों यूरेटर्स के थ्रू एंड कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. ब्लैडर में जाने के बाद ये स्टोर हो जाता है एंड ब्लैडर से यूरिन को पास किया जाता है एक और मस्कुलर ट्यूब के थ्रू विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा. एंड फाइनली इसको हम एक यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा आउट करते हैं. Now next we have other organs of excretion in humans. अब humans में excretion के कुछ और भी organs हैं like skin. So यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर के रिमूवल के लिए थ्रू स्वेट ग्लैंड्स इनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम आवर स्किन. लंग्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसके रिमूवल के लिए. ना लिवर का काम है एक्सेस ग्लूकोज का रिमूवल करना बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन. एंड लार्ज इंटेस्टाइन सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू स्वेटिंग. सो बिसाइड किडनी आवर स्किन आल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्टेज. सो किडनी के साथ साथ स्किन भी वेस्ट को एलिमिनेट करने में हमारी बॉडी में हेल्पफुल होती है. स्किन आपके यूरिया, सॉल्ट एंड जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में बनता है उसको रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. एंड इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी किया जाता है बाय द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द स्वेट ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन योर स्किन. सो ये जो वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू इन द स्किन, ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है. कैसे, क्योंकि आप स्वेट का इवापोरेशन होता है, एक्सेस बॉडी जो हीट होती है वो इवापोरेट हो जाती है फ्रॉम आवर बॉडी in the form of sweat. Then next we have dialysis. What happens when both the kidneys of a person stop working either due to an infection or an injury? What they're saying कि अगर किसी एक पर्सन की दोनों जो किडनीज है वो वर्क करना स्टॉप कर दे किसी एक इन्फेक्शन के थ्रू, किसी एक इंजरी के थ्रू, तो what will happen after that? सो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी ब्लड में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड जब तक आपके वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव नहीं किया जाएगा एक पर्सन की जो लाइफ है इट मे बी इन डेंजर. सो ब्लड को पीरियडिकली फिल्टर करना जरूरी होता है एंड इसके लिए एक आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है. डायलिसिस एक मेथड है जिसके थ्रू जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे ब्लड से उसको सेपरेट किया जाता है जब किडनीज आर नॉट एबल टू डू सो. ओके, चलो. Then next we have excretion in animals. So small aquatic organism. Aquatic organisms कौन होते हैं जो अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं. So जो छोटे छोटे aquatic organism है like अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा. So most of the metabolic wastes जो इनमें होते हैं वो इनके बॉडी के जर्नल सरफेस के थ्रू रिमूव किए जाता है by the simple process of diffusion. Okay? इनके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके थ्रू जो गैसेस इन एंड आउट मूव करती हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू करती हैं.
पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन होता है क्या अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को अटेन करने के लिए, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन को हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, जो आपके किचन से फूड की अरोमा यानी कि जो एक अच्छी फ्रेगनेंस आपको मिलती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ओनली। ओके, देन एक जो प्रेजेंट स्मेल फ्लास्क की हम तक पहुंचती है डिफ्यूजन के थ्रू, एंड गार्बेज की बैड ओडोर भी आप पर आती है, वो भी किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। सो इन लार्ज एनिमल, बड़े एनिमल्स में डिफ्यूजन अकेला सफिशिएंट नहीं होता है, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। फॉर एग्जांपल नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपके अर्थवॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, लीचेस में प्रेजेंट होते हैं। मार्फिजियन ट्यूब्स होते हैं जो इंसेक्ट्स एंड किडनीज होती हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स में। तो इस तरीके से जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें क्या आपके वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस, बिकॉज इनमें डिफ्यूजन एक अकेला ऐसा प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है सारे बॉडी वेस्ट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी। द नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है? सो मेनली 3 डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एंड क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करती है, लेकिन जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो 3 यानी कि सभी टाइप ऑफ प्लांट्स में सेम होता है। प्लांट्स के पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। एंड इस सिस्टम के 2 मेन फंक्शन होते हैं। नंबर 1, जो फूड लीव्स में प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट्स की सिंथेसाइज किया जाता है, उसको प्लांट के वेरियस पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना राइट अप टू द रूट्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ वास्कुलर सिस्टम। एंड नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, जो कि आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं, फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द एरियाज ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ वास्कुलर सिस्टम। So now we are going to talk about vascular system. So vascular system के अंदर पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि रूट्स के टिप से अरेंज होते हैं लीव्स के टिप्स तक एंड पासिंग थ्रू द स्टेम आल्सो। ये वेसल्स आपकी स्पेशल सेल से बनी होती है जिससे वास्कुलर टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि एक स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड मेनली प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, नंबर 1 जाइलम एंड द अदर इज फ्लोएम। ठीक है, सो जाइलम वेसल्स का काम है वाटर एंड जो डिसॉल्व मिनरल्स है उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। एंड जो वाटर का इवेपोरेशन होता है लीव्स से ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वो भी क्या एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वाटर आपका ऊपर की तरफ मूव होता है। नॉन फ्लोएम वेसल, फ्लोएम का काम है लीव्स के थ्रू जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उनको प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं डाउनवर्ड तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उन सबको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। कुछ प्लांट्स में जो मटेरियल रूट्स में प्रिपेयर किया जाता है उसको फ्लोएम के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपवर्ड टू द लीव्स। फॉर एग्जांपल इन टोबैको प्लांट में जो नाइकोटीन है वो रूट्स में प्रिपेयर होता है एंड उसको अपवर्ड्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द फ्लोएम टू द लीव्स। Okay, so they have given you a table which shows the difference between xylem and phloem. So xylem आपका water and minerals ट्रांसपोर्ट करता है, phloem का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। xylem का यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है फ्रॉम द डाउनवर्ड्स टू द अपवर्ड, एंड phloem में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही मूवमेंट phloem टिश्यूज के थ्रू होते हैं। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो अब सॉइल में से वाटर को रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है इन द प्लांट्स। ये आपके वाटर के साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होते हैं बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सो जितना भी वाटर या डिसॉल्व मिनरल है वो आपके रूट हेयर के थ्रू मूव करता है रूट टिश्यूज के सेल्स तक एंड देन टू जाइलम वेसल्स, एंड ये वेसल्स एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बनाते हैं चैनल्स का थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस अप टू द टिप्स ऑफ द लीव्स एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीड से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर, एंड जो ये मेसोफिल सेल्स हैं ये आपके एंटर करते हैं फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड इसके थ्रू क्या जो फूड है उसको हर एक नॉन ग्रीन प्लांट जो पार्ट होता है प्लांट का वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्लोएम अमीनो एसिड एंड जो हार्मोन्स हमारे शूट एंड रूट्स के टिप्स में सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी फ्लोएम टिश्यूज हेल्प्स इन द प्लांट। एंड द लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इनटू द एयर। सो जो प्लांट की लीव्स या बाकी एरियल प्लांट्स हैं उनमें से जो वाटर लॉस होता है किसके थ्रू? उनके लीव्स के थ्रू या एरियल प्लांट्स के थ्रू एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स टू द एयर, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ये इवेपोरेशन के थ्रू होता है थ्रू स्टोमेटा,
स्टोमेटा आपके टिनी पोर्स है जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड जो वाटर का इवापोरेशन होता है फ्रॉम द लीव्स, वो एक सक्शन पुल यानी कि ऊपर की तरफ क्या सक्शन पुल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है ट्रीज में, जो टॉल ट्रीज होते हैं उनमें ग्रेट हाइट तक क्या किया जा सकता है, पुल अप किया जा सकता है। एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प टू कूल द प्लांट को कूल रखने में भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प्स इन। ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood the basic concept of circulatory system and transportation system in plants and animals both. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.